सुप्रभात। मैं अखिलान मिश्रा, हिंदी साहित्य पाठ 11 आस्था का प्रतीक गंगा लेकर के आपके सामने आया हूँ। हम पढ़ेंगे आस्था का प्रतीक गंगा। बच्चों, आप पहले से ही जानते हैं कि हमारी पतित पावन गंगा ये हिंदू धर्म में आस्था का प्रतीक मानी जाती है। इस पाठ को हम पढ़ेंगे। इस पाठ के सबसे मुख्य चीज़ यह है कि इस पाठ के लेखक शशि शेखर जी हैं और शशि शेखर जी इसका बहुत मनोरम वर्णन प्रस्तुत किए हैं, जिसको हम पढ़ेंगे। इसका बहुत अच्छे ढंग से व्याख्या की गई है, जिसको हम आगे चल कर के पढ़ेंगे। बच्चों, शशि शेखर का जन्म 30 जून 1960 को वाराणसी में हुआ था। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विषय में एमए की शिक्षा प्राप्त की थी। पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त किया। 1980 में से यह पत्रकारिता के क्षेत्र में आए और आज इलाहाबाद संस्करण के स्थानीय संपादक तथा आज तक के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में कार्य किया। हिंदुस्तान, कादम्बिनी, नंदन आदि ऑनलाइन संस्करणों के प्रधान संपादक के रूप में इन्होंने कार्य करते रहे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है मिटता भारत बनता इंडिया। यानी शशि शेखर आधुनिक काल के एक लेखक हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा गंगा का वर्णन किया है। देखिए, कल गंगा किनारे बसे शहर पटना से लौटा हूँ। यानी लेखक कह रहा है कि गंगा के किनारे जो पटना शहर है, उसी शहर से मैं लौटा हूँ। वहाँ सहयोगियों से बातचीत के दौरान मैंने पूछा कि पटना इस पवित्र नदी से कितने जुड़े हुए हैं। एक वरिष्ठ साथी का ईमानदार जवाब था कि आप काशी में जन्मे और रहे हैं, पर वहाँ के लोगों की तरह हमारे यहाँ गंगा के प्रति इतना लगाव नहीं है। यहाँ के लोगों में गंगा के प्रति धार्मिक श्रद्धा तो है, पर रोजमर्रा की संवेदनाएं इतनी जुड़ी हुई नहीं हैं। यानी शशि शेखर जी से, यानी लेखक से, एक ईमानदार व्यक्ति से मुलाकात होती है और वह ईमानदार व्यक्ति उस काशी में रह रहे लोग, काशी में जन्मे लोगों के विषय में उनसे कहा कि गंगा के प्रति इनका कोई श्रद्धा और लगाव नहीं रहा। यहाँ के लोग तो गंगा की धार्मिक श्रद्धा तो है, पर रोजमर्रा की संवेदनाएं इतनी जुड़ी हुई नहीं है। जानकर मुझे धक्का लगा। इस महान शहर ने उस समय जीवन, जय और जागृति को नई व्याख्याएं दी थी। जब ईसा को जन्मे शताब्दियां शेष थीं, तो सम्राट अशोक ने यहीं के एक घाट से अपनी पुत्री संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। गंगा उन दिनों भी आर्यावर्त की जीवन रेखा हुआ करती। आर्यावर्त माने भारत। यानी गंगा नदी उस दिन भी, जब सम्राट अशोक ने अपनी पुत्री संघमित्रा को अपने धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था, तो उस समय आर्यावर्त का जीवन रेखा हुआ करती थी। कौन? गंगा। हमारे खेत इसी के जल से सिंचित होकर हरे भरे रहते हैं। भागीरथी की चौड़ी छाती और गहरी धारा मालवाहक पोतों के लिए आवाजाही का जरिया हुआ करती थी। गंगा मात्र एक नदी नहीं, हमारी पुरखिन है। यानी पुरखिन का मतलब पुरखा, पर हमारे वंशज, ठीक ना। पर अब इससे उस जागृत शहर के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी इतनी प्रभावित नहीं होती। यह कटु सत्य सदमे की तरफ भले ही मुझ पर टूट पड़ा हो, लेकिन इससे हकीकत धुंधली तो नहीं हो जाती। यानी कभी जब गंगा के विषय में पटना जा कर के जब इस बात को जब सुना एक व्यक्ति के माध्यम से, तो उसे बहुत कष्ट हुआ और गंगा के विषय में वह बताने लगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि 100 से ज़्यादा छोटे छोटे शहरों और गांवों को अपने किनारे रचने वाली यह नदी अपने बच्चों के प्यार से वंचित हो गई है। यानी कभी कह रहा कि 100 ऐसे शहर हैं जो गंगा माता के किनारे बसे हुए हैं, लेकिन वहाँ के लोग गंगा में कितने कचड़े, कितनी क्या की हैं, तब भी गंगा माता भी सबको अपने प्यार में संजोई हुई हैं।
प्रकृति विज्ञानी इसे संसार की 5 सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में गिनते हैं। कभी कह रहा है कि इतना दुर्भाग्य की बात है कि पूरे विश्व में जितनी प्रदूषित नदियां, उसमें 5 मुख्य नदियां हैं, उसमें गंगा का भी नाम आता है। यह कितना सोचने की बात है। इस पवित्र नदी का यह महान पतन एक दिन में नहीं हुआ, इसे अपना बचपन याद आता है। बनारस हुआ या मिर्जापुर और इलाहाबाद के घाटों की तमाम सुबह इस बात की साक्षी हैं कि मेरा परिवार उन लोगों में से है जो मानते हैं कि गंगा स्नान के वक्त साबुन जैसे पदार्थों का इस्तेमाल अनुचित है। उनकी नज़रों में यह नदी उतनी पवित्र है कि उनकी यह डुबकी हमारे तन और मन की शुद्धि के लिए पर्याप्त। यानी कवि का कहने का मतलब है कि बनारस, मिर्जापुर और इलाहाबाद कहीं भी चले जाइए, वहाँ के तमाम घाटों पर लोग गंगा में स्नान करते हैं, साबुन जैसे पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं। यह नहीं होना चाहिए, यह अनुचित है, क्योंकि यह हमारे पवित्र जल को दूषित कर देते हैं और हमारे तन तो धुल जाते हैं, लेकिन मन की अशुद्धि को धुलना भी बहुत ज़रूरी है। बच्चों, यह इतना बढ़िया कवि ने कहा, वाकई आप लोग और भी देखिए। बच्चों, इसके लिए किसी बाहरी साधन की जरूरत नहीं है। दूसरी वजह यह हुआ करती है थी कि अगर गंगा में ऐसे ही साबुन लगाकर नहाया जाता तो धारा के गंदा होने का खतरा बढ़ता जाएगा। यह देखकर खुशी होती है कि 100 फटे घाट पर जमा अधिसंख्य लोग हमारे माता पिता की भांति सोचते और हमारा साथ देते। यानी कवि कह रहा है कि गंगा की सफाई के लिए गंगा में जो मलमूत्र यानी साबुन के स्नान करते हैं या गंदगी करते हैं, उससे हमारा गंगा जल का जो जल है, जो वह गंगा का जो जल है वह गंदगी से भरा पड़ा हुआ है, जिससे आए दिन खतरा बढ़ता जा रहा है। और घाटों पर अधिसंख्य लोग इकट्ठा होकर के माता पिता की भांति सोचते और हमारा साथ देते तो कितना अच्छा रहता। इन दिनों बहुत से लोग अपने हाथों में डिब्बे लेकर आते थे। उनकी मान्यता थी कि गंगा जल पीने से उनका शरीर रोग से दूर रहेगा। उन दिनों बाल सुलभ उत्सुकता से पूछता भी कि नालों के आसपास भरने घाट बने हुए हैं, उनके कचरे से क्या गंगा नदी नहीं होती? जवाब मिलता नहीं। हिमालय से ही यह नदी ऐसी जड़ी बूटी अपने अंदर समाहित करके चलती है कि उसका जल कभी प्रदूषित नहीं होता है। यह सच था। जैसा बाबा ने संन्यास ले लिया था, उन्हें उनके गुरु ने हिदायत दी कि सिर्फ गंगा जल ही पीना। इस कारण हम उनके लिए गंगा जल हर कुछ दिनों के अंतराल पर ले जाते हैं। यानी कवि कह रहा है कि गंगा का जल कभी दूषित नहीं हो सकता। इसको दूषित करने में मनुष्य की भूमिका होती है। मनुष्य स्नान करने बाद मल मूत्र, साबुन और फैक्ट्रियों के कचरे, नाले सब गंगा के जल में मिल जाते हैं, जिससे हमारा गंगा का जल दूषित हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। अगर ऐसा होने से रुक जाए तो जल प्रदूषित नहीं होता। मेरे बाबा ने संन्यास ले लिया। लेखक कह रहा कि मेरे बाबा ने मुझे संन्यास लेने के बाद मुझसे हिदायत दी कि गंगा जल के पीने से शरीर स्वच्छ और पवित्र रहता है। गंगा जल हर कुछ दिनों के अंतराल पर ले जाते हैं। महीनों तक ईश्वर की मूर्तियां और चित्रों के स्नान के लिए प्रयोग में लाया जाता है। डिब्बों और बोतलों में बंद गंगा जल कभी सड़ता नहीं था। सत्य बात है कि गंगा का जल लाया जाए तो कभी सड़ता नहीं, उसमें कीड़े नहीं पड़ते। हमारे गाँव में आज भी यह मान्यता है कि मरते हुए व्यक्ति के मुंह में भी गंगा जल और तुलसी दल डाल दिया तो उसके सारे पाप धुल जाएंगे, इसकी आत्मा मोक्ष को प्राप्त होगी। जो लोग साधन संपन्न भाग्यशाली होते हैं, उनकी संतानें निर्जीव देह को किनारे लाकर अंतिम संस्कार करती है। आज भी इसी दिन के किनारे सैकड़ों की संख्या में ऐसे घाट हैं जहां हजारों मुर्दे प्रतिदिन जलाए जाते हैं। मालूम नहीं मृतकों की अस्थियां और राख को गंगा में प्रवाहित किए जाने के बाद उनकी आत्मा को कहां तक लाभ पहुंचता है। पर यह सच है कि हमारी आस्थाओं की माँ यह नदी हर रोज और अधिक प्रदूषित होती जा रही है। आज इसके किनारों पर पड़े होकर आप शीतलता नहीं बल्कि तरह तरह की दुर्गंध महसूस करते हैं। ऋषिकेश के बाद हर किलोमीटर पर उसकी परंपरागत पवित्रता आघात झेलती रहती है।
पिछले साल हावड़ा में काली घाट से रामकृष्ण मठ तक नौका से जाने का मौका मिला। यानी कवि कह रहा है कि हमारे आस्था की जो पवित्र जो गंगा है वो प्रतिदिन प्रदूषित हो जा रही है। इसका सब वो मानव का ही देन है। या इसकी शीतलता, इसकी पवित्रता को बरकरार रखते हुए हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि गंगा के जल को हमें स्वच्छ और शुद्ध रखना है। ऋषिकेश की, क्योंकि यह मरते हुए व्यक्ति के मुंह में डाली जाती है, शरीर और आत्मा दोनों को पवित्र करती है, इसीलिए परंपरागत पवित्र आघात झेलती रहती है। गंगा को हमें शुद्ध पूर्वक और उसमें स्वच्छता रखनी चाहिए। पिछले साल हावड़ा में काली घाट से रामकृष्ण मठ तक नौका से जाने का मौका मिला। उसके बाद दूर 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 तक उसकी तरफ पर मालाएं पाले तरह तरह की गंदगी तैरती दिख रही थी। बचपन से इस नौका यात्रा की कामना संजो रखी थी। जब बच्चे जवान हो गए तो उसके साथ वहां जाने का मौका मिला। वहां के हालात देख मन इतना उदास हुआ कि लौटकर घंटों गुमसुम बैठा रहा। भारत सरकार ने 2014 में प्रदूषण मुक्त करने के लिए ठोस कदम उठाए, जिसका परिणाम कुछ नजर आने लगा। यद्यपि गंगा की सफाई के लिए भारत सरकार ने सबसे पहले सन 1986 में योजना बनाई थी। दुखद है कि अरबों रुपए इस योजना पर यज्ञ कुंड में स्वाहा हो चुके, पर हुआ कुछ नहीं। ढाक के 3 पात यानी हम गंगा किनारे बसने वाले लोग इसे सरकारी काहिली कहकर कन्नी काट लेते हैं, पर कभी सोचा है कि हम सबकी है, हम सब उसके हैं। इस नदी की रक्षा का दायित्व किसी सरकार से ज़्यादा व्यक्ति विशेष पर होता है। जो नदियाँ सभ्यता को रचती हैं उन्हें सरकार के रहमो करम पर छोड़ देना है हकीकत से पलायन होगा। तो आइए आज ही प्रणय और ईमानदार प्रयास करें सबका उद्धार करने वाली माँ गंगा के उद्धार का, सबके उसके स्वच्छता अभियान का। और प्रिय बच्चों, सबसे मुख्य चीज़ है स्वच्छ भारत मिशन के तहत गंगा को प्रदूषण मुक्त किया जाए। गंगा के किनारे कचड़े, नाले, मरे हुए जीव जंतु, कंपनियों फैक्ट्रियों के नाले, उसकी गंदगियाँ, मनुष्य स्नान करने जाता है तो अपने कपड़े उसमें छोड़ देता है। फूल पत्ती से गंगे को, पॉलीथीन से गंगा नदी को प्रदूषित कर देता है। साबुन लगा कर आता है, मरे हुए जीव को फेंकता है। इन सारी चीज़ों से गंगा को मुक्त करना होगा, तब गंगा का जल स्वच्छ होगा। बच्चों, जय हिंद जय भारत। शब्दार्थ आप नहीं लिख रहे हैं, शब्दार्थ भी अवश्य लिख लीजिए। ठीक, जय हिंद जय भारत, सुप्रभात।